गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये सीबीएसई सैम्पल पेपर 24 का क्वेश्चन है जो कि 25 में भी पूछा हुआ है और सेट 3 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये भी आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। देखिए वही क्वेश्चन सिमिलर पूछा हुआ है, इसके लिंक मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो जरूर दे दूंगी। ठीक है, तो फिलहाल ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अ चार्ज -6 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर बी। ये सेंटर बी है। ठीक है, ये सेमी सर्कल है, अच्छा नहीं बना है लेकिन थोड़ा ये डायग्राम क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो सेंटर बी पे एक -6 माइक्रोकूलम सेंटर पे बोला हुआ है ना, तो यहाँ पे सेंटर है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कैसी है, कांस्टेंट है। ठीक है, ये मैंने आपको लिख के रखी है। इस प्लेस एट द सेंटर बी ऑफ अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। ये रेडियस 5 सेंटीमीटर एज शोन। एन इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज इज प्लेस एट द पॉइंट डी एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम बी। तो ये बी है, बी से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या रखा गया है, प्लस डी पॉइंट पे +6 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, ऑपोजिट चार्ज बोला है ना, इक्वल एंड ऑपोजिट, तो अगर ये माइनस है तो ये कौन सा होगा, ये प्लस होगा। ठीक है, एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। तो देखिए अगर ये 5 है और यहाँ से यहाँ तक देखिए मैंने दे के रखा है ये 10 सेंटीमीटर, बी से कितनी दूरी पे है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे। अ चार्ज ऑफ +5 माइक्रोकूलम इज मूव्ड फ्रॉम पॉइंट सी टू पॉइंट ए। सी से कहाँ पे जाना है, हमें ए की तरफ जाना है। अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस कैलकुलेट द वर्क डन ऑन द चार्ज। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर 10 सेंटीमीटर है तो 10 में से अगर ये 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस कितना बच जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, है ना। इस पूरे में से, इस पूरे बीडी में से बीसी को अगर माइनस करेंगे तो ये 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर जब भी आएगा, मैंने उसको आर नाम दिया हुआ, तो क्यों ना इसको भी मैं आर ही नाम दे दूं, है ना। क्वेश्चन वो इजी हो जाएगा करने में, क्योंकि मैं लास्ट में सारे डेटा पुट करूंगी। तो अभी फिलहाल के लिए मैं, क्योंकि 5 को मैंने आर नाम दिया, तो ये भी आर के बराबर ही हो गया, मतलब ये 5 और ये 5। कट द पॉइंट। इस पॉइंट को अब उन्होंने कहां से कहां बोला, इज मूव्ड फ्रॉम पॉइंट सी टू पॉइंट ए। सी से ए पॉइंट की तरफ ले जाना है, किसको, यहाँ पे हमें किस चार्ज को लेके जाना है, मैं अभी चार्ज यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ वरना कंफ्यूजन होगा। +5 माइक्रोकूलम के चार्ज को मूव करवाना है अलोंग दिस सेमी सर्कल। ठीक है, तो इस पॉइंट का नाम मैं कुछ दे देती हूँ, लेट्स से दिस पॉइंट इज एम। अब मैं पेंसिल से क्यों बना रही हूँ कि हमें समझ में आए कि क्वेश्चन में मैंने अज्यूम किया हुआ है सब कुछ। ठीक है, तो मैं ये क्वेश्चन में ये पूछा है, फाइंड द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम सी एम ए, यानी सी टू ए। कहने का मतलब है सी टू ए की तरफ हमें जाना है। तो हम जानते हैं किसी भी चार्ज, अगर चार्ज आया है और चार्ज को मूव करवाना है तो वी हैव फॉर्मूला वर्क डन इज इक्वल्स टू क्यू इंटू डेल्टा वी, है ना। याद आया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्यों ना, अगर ये वर्क डन आपको पता करना है, जो कि यहाँ से यहाँ कौन से चार्ज, ये कौन सा चार्ज है, इसमें जो क्यू है मेरा, दैट इज नथिंग बट माई 5 माइक्रोकूलम चार्ज, क्योंकि उन्होंने हमें 5 माइक्रोकूलम के चार्ज को लेके जाना है, तो उसके लिए वर्क डन करना पड़ेगा। अब वो वर्क डन किसके बराबर होगा, क्यू इंटू डेल्टा वी, यानी इन दोनों पॉइंट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बीच का। तो व्हाट इज डेल्टा वी इन माई क्वेश्चन, तो वर्क डन इन मूविंग सी एम ए इज इक्वल्स टू क्यू इंटू चेंज इन द पोटेंशियल। हमें कहाँ से कहाँ जाना है, हमें सी से ए की तरफ जाना है, तो व्हाट इज द पोटेंशियल, पोटेंशियल विल बी वी ए माइनस वी सी। ठीक है, ये वर्क डन इसके बराबर होगा। तो हमारा क्यू तो हमारे पास है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें वी ए निकालना है और वी सी निकालना है। तो देखिए हम कैसे निकालते हैं, पहले मैं निकाल लेती हूँ वी सी, पोटेंशियल एट द पॉइंट सी, एट द पॉइंट सी, पोटेंशियल एट द पॉइंट सी। तो जब भी हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट के पोटेंशियल की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत ही प्यारा फॉर्मूला है के क्यू बाय आर। याद आया आपको, ये फॉर्मूला है। इसमें ये वाला क्यू सेम नहीं, इसको मैं क्यू डैश नाम दे देती हूँ। चलिए, तो ये हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला हो गया, के क्यू बाय आर। ओके, अब यहाँ पे वी सी निकालना है, तो ये इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा, तो देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट होगा। एक तो ये +6 माइक्रोकूलम भी चार्ज है, एक ये -6 माइक्रोकूलम भी चार्ज है, 2 चार्जेस यहाँ पे बैठे हुए हैं ना। तो इनकी वजह से हम पहले तो इस पॉइंट सी पे जो पोटेंशियल है वो ड्यू टू दिस चार्ज निकाल लेते हैं, और फिर इस बी पे जो चार्ज बैठा है -6 माइक्रोकूलम, उसकी वजह से भी यहाँ पे पोटेंशियल निकाल लेते हैं कि कितना आएगा, और फिर क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो व्हाट आई वांट टू डू पोटेंशियल एट द पॉइंट सी विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल एट सी ड्यू टू द पॉइंट डी प्लस पोटेंशियल एट द पॉइंट सी ड्यू टू द पॉइंट बी। दोनों की वजह से पोटेंशियल निकलेगा, है ना।
पोटेंशियल क्रिएट क्यों होता है, प्लस माइनस की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे प्लस बैठा है, यहाँ पे माइनस बैठा हुआ है, तो यहाँ पे इस पॉइंट की वजह से भी कुछ ना कुछ इसका पोटेंशियल होगा। देखिए स्टूडेंट्स, पोटेंशियल होना मतलब मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ, मतलब नेक्स्ट एग्जाम में आपको काम में आएगा। अगर इस सी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना, इसका मतलब क्या है, तो इमेजिन कीजिए कि ये वाला अभी यहाँ पे ये -6 को एज्यूम ही नहीं करें आप समझिए कि यहाँ पे खाली 6 माइक्रोकूलम है। तो होगा क्या, ये 6 माइक्रोकूलम की वजह से फील्ड लाइंस ऐसे 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 जाती होगी, है ना, चारों तरफ इसकी फील्ड लाइंस कहाँ जाएगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, मतलब कुछ ऐसे जा रही होगी, ऐसा, फिर यहाँ पे भी कुछ जा रही होगी, फिर यहाँ पे भी कुछ जा रही होगी, यहाँ पे भी कुछ जा रही होगी। सिमिलरली इसकी वजह से ऐसा टूवर्ड्स आएगी, ठीक है, अभी इसकी बात ही नहीं कर रहे हम लोग। तो इसकी वजह से कहाँ जाएगी, मतलब फील्ड लाइंस कुछ ऐसे जाएगी। अब जैसे ही फील्ड लाइंस जाएगी तो इसकी वजह से इस पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल क्रिएट होना चाहिए। पोटेंशियल क्रिएट होना मतलब कि आप इमेजिन कीजिए कोई चार्ज इन्फिनिटी से आप यहाँ पे लेके आए, सी पॉइंट पे आपको उसको बैठाना है, तो आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये वाला चार्ज उसको बैठने नहीं देगा यहाँ पे, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड लाइंस निकल रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या एक्सर्ट करती है, फोर्स एक्सर्ट करती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से क्या डेवलप होता है, पोटेंशियल डेवलप होता है ना। हम लोगों ने पढ़ा है ना, dv/dr इज इक्वल्स टू ई, पोटेंशियल डेवलप होता है, E.dr/dv, है ना, एक ही बात है। तो कहने का मतलब है कि जब भी आप कोई चार्ज को सी पॉइंट पे लाएंगे, अब जैसे हमें +5 माइक्रोकूलम चार्ज है, तो इमेजिन कीजिए अभी 5 माइक्रोकूलम को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लाना, तो क्या आसानी से हम ला पाएंगे? नहीं। ये क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा, तो उसके रिपल्शन के लिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो कितनी एनर्जी लगी उसको सी पॉइंट पे बैठाने के लिए, तो वही हमारा वर्क डन हो जाएगा। तो हम वही काम कर रहे हैं, हम पोटेंशियल सी पे निकालना है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें टूवर्ड्स द फील्ड लाइंस इधर जाएगी, तो +5 माइक्रोकूलम को अगर यहाँ पे बिठाएंगे तो ये -6 माइक्रोकूलम क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो हमें उसके अट्रैक्शन को हमें तो सी पर ही बिठाना है, 5 माइक्रोकूलम को हमें तो सी पर ही बिठाना है, कंफर्म बात है। तो एक तो ये इसको रिपेल करेगा, तो इसको रिपल्शन से रोकने के लिए वर्क डन, और ये उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा अपनी तरफ, तो उसको रोकने के लिए भी वर्क डन करना पड़ेगा, वरना चिपक जाएगा जाके। तो आपको दोनों में वर्क डन तो लगेगा ही लगेगा। तो वो कितना वर्क डन लगेगा वही उन्होंने पूछा हुआ है। तो लेकिन हम पहले वर्क डन निकालने से पहले ये तो पता करें कि पोटेंशियल एट द पॉइंट सी कितना है। तो पोटेंशियल एट सी निकालने के लिए हमें पोटेंशियल को ऐड करना पड़ेगा। पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो हम डी की वजह से इस पे पोटेंशियल निकालेंगे, उस बी की भी वजह से इस पे पोटेंशियल निकालेंगे, तो टोटल पोटेंशियल हमारे पास आ जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि भाई अगर जो 5 माइक्रोकूलम है ना, पहले तो उसको सी पे बिठाने के लिए इतना पोटेंशियल है उस पॉइंट का, तो पहले सी पे बिठाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर तो सी से ए की तरफ मूव करेंगे, वो अलग बात है, ओके। तो पहले मैं VCD निकाल लेती हूँ। तो पोटेंशियल एट सी ड्यू टू डी इज इक्वल्स टू के की वैल्यू मैं पे पुट कर देती हूँ, दैट इज 1/4πε0 विच इज इक्वल्स टू 9 × 10⁹, ठीक है, KQ। अब Q कितना है यहाँ पे, अच्छा 1 मिनट, हाँ, ये इसकी वजह से इस पे पोटेंशियल हम निकाल रहे हैं, तो हम +6 माइक्रोकूलम की वजह से निकाल रहे हैं। तो Q कितना हो जाएगा, +6 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम मतलब 10⁻⁻6, गॉट द पॉइंट। इसकी वजह से इस पे पोटेंशियल निकालना है, तो जिसकी वजह से जिस पे पोटेंशियल निकालना होता है वो चार्ज निकालते हैं, तो इस चार्ज की वजह से इस पे पोटेंशियल, और फिर वो चार्ज इस पॉइंट से कितनी दूरी पे, तो इस पॉइंट से r दूरी पे, तो डिवाइडेड बाय r, ठीक है, इसको एज इट इज रखते हैं अपन। फिर हम निकालते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट सी ड्यू टू द बी पे निकालते हैं। मैंने हमेशा समझाया कि पोटेंशियल और एनर्जी का जब भी कंसेप्ट आए तो साइन के साथ ही चार्जेस को रखें, ठीक है। तो -6 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय r, है ना, क्योंकि डिस्टेंस कितने, इस चार्ज का इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना है, और ये चार्ज कितनी दूरी पे है, r दूरी पे, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल एट द पॉइंट सी इज दिस प्लस दिस, तो दोनों को रख देते हैं। तो K 6 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय r माइनस ऑफ K, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस है ना, यहाँ पे प्लस है और ये -6 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इंटू 6 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय r। आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होने की वजह से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हुआ, इसका मतलब पोटेंशियल कितना हो गया, एट द पॉइंट C इज 0 ड्यू टू दिस एंड ड्यू टू दिस। इन दोनों चार्जेस की वजह से इस पे कोई पोटेंशियल एक्सर्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर +5 माइक्रोकूलम को आप इन्फिनिटी से इस पॉइंट सी पे लाना चाहते हैं तो आप आराम से ला सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल वो पॉइंट का क्या है, 0 है, ठीक है। अब चलिए, लेकिन हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ, हमें ए पॉइंट पे भी तो पोटेंशियल निकालना है। तो ए पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल निकालेंगे और इस चार्ज की वजह से भी निकालेंगे। अब 0 नहीं आएगा क्योंकि देखिए डिस्टेंस इस चार्ज से ज्यादा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारा टास्क है पोटेंशियल एट द पॉइंट, हमें कहाँ निकालना है, ए पे निकालना है। तो पोटेंशियल अगर मुझे ए पे निकालना है तो मैं बोलूंगी पोटेंशियल एट ए ड्यू टू द बी,
पोटेंशियल एट ए ड्यू टू द बी प्लस पोटेंशियल एट ए ड्यू टू डी पॉइंट, ठीक है। अब इन दोनों को अलग अलग निकाल लेती हूँ, तो वी ए बी इज इक्वल्स टू के क्यू कितना, मुझे किसकी वजह से निकालना है, बी की वजह से, यानी बी यहाँ पे बैठा हुआ है, तो बी की वजह से इस पे पोटेंशियल अगर मैं निकालूंगी तो कितना चार्ज है, -6 माइक्रोकूलम, और डिस्टेंस कितना है, आर है, ठीक है। इसका डिस्टेंस देखिए आर है, तो -6 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय आर कितना है स्टूडेंट्स, तो आर तो आ रही है, हम बाद में 5 रख देंगे वहाँ पे, ठीक है। अब सिमिलरली मैं यहीं पे कर देती हूँ पोटेंशियल एट द पॉइंट ए ड्यू टू द डी की वजह से, तो ए पे डी की वजह से तो 6 माइक्रोकूलम है, फील्ड लाइन तो यहाँ पे सब जगह जा ही रही होगी ना, ठीक है। तो ऑफकोर्स डिस्टेंस ज्यादा है, तो अब पोटेंशियल डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल घट जाएगा। खैर, अब हम थ्योरी पे नहीं जा रहे हैं, हम पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो पोटेंशियल दैट इज के, क्यू कितना है स्टूडेंट्स, डी कितना चार्ज रखा हुआ है, 6 माइक्रोकूलम, तो 6 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम है ना, इसलिए। अब डिस्टेंस देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो ये आर, फिर ये आर, और फिर ये भी आर, तो टोटल कितने आर हो गए, टोटल 3 आर हो गए, डिवाइडेड बाई 3 आर, है ना। मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया डिस्टेंस, 3 आर, ओके। तो ये आ गया हमारे पास 3 आर। अब हम क्या करेंगे, टोटल पोटेंशियल ए डी निकालना है, ए बी निकालिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, कौन से फॉर्मूले में पुट करना है हमें, इस फॉर्मूले में, पोटेंशियल एट ए, तो मैं पुट कर देती हूँ फटाफट। सो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने लिख के रख दिया है यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि देखिए नीचे 3 आ रहे हो, यहाँ पे खाली आर है, तो ऊपर नीचे में 3 इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। और जो चीजें कॉमन निकल सकती है ना, मैं सबको कॉमन निकाल देती हूँ। तो देखिए मेरे पास 6 इंटू 10⁻⁻6 कॉमन निकल रहा है, बिल्कुल सही है। मेरे पास के भी कॉमन निकल रहा है, वो भी सही है। और मेरे पास देखिए नीचे से ये 3 आर और ये 3 आर, तो ये भी कॉमन निकल रहा है, इसको भी बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट में मेरे पास ऊपर क्या बचा, देखिए ये माइनस दिख रहा है आपको, ये माइनस, तो ऊपर बचा मेरे पास -3, है ना, यहाँ पे -3 बचा, और यहाँ पे कितना बचा स्टूडेंट्स, मेरे पास यहाँ पे खाली +1 बचा, क्योंकि के 6 इंटू 10⁻⁻3 बार भी बाहर आ गया। तो दैट विल बी इक्वल्स टू 6 इंटू 10⁻⁻6, के की वैल्यू रख दूं मैं 9 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाय आर की भी वैल्यू रख दूं मैं 5, है ना, 5 इंटू 10⁻2 5 सेंटीमीटर। देखिए मैंने पहले लिख के रखा था, आर की वैल्यू है ना, आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है, इंटू -2, है ना, क्योंकि -3 + 1 -2 हो जाएंगे। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या क्या कट रहा है हमारे पास। तो 3 1 ज़ा 3 पहले, सो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, और बाकी तो कुछ नहीं कट रहा है ना, और हम बाकी ऐसे ही लिख देंगे। तो देखिए 2 और 2 2 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, लेकिन माइनस का, डिवाइडेड बाय नीचे हमारा 5 बचा, इंटू 10⁻⁻6 प्लस 9, और ये -2 ऊपर जाएगा तो ये भी +2 हो जाएगा। तो आंसर विल बी -36, 5 इंटू, इसको जल्दी मत कीजिएगा काटने की, क्योंकि वो कट जाएगा बाद के अंदर, 10⁻9 तो 11, 11 में से 6 कितने बचे स्टूडेंट्स, हमारे पास 5 बचे, लेकिन प्लस का 5। ओके, ये क्या निकल गया, पोटेंशियल एट द पॉइंट ए, है ना, वोल्ट में आ जाएगा क्योंकि पोटेंशियल है। अब आप आइए, हमें निकालना था वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम सी टू ए। तो वर्क डन CMA की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये फॉर्मूले में पढ़ कर देंगे। तो हमें कहाँ से कहाँ जाना है, हमें सेमी सर्कल पाथ में जाना है, तो VCMA मैंने बोला था Q इंटू VA माइनस VC। अब आप कहेंगे कि मैम हमें तो सेमी सर्कल पाथ में जाना है, तो आपने तो इन दोनों, देखिए पोटेंशियल है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पाथ पे डिपेंड नहीं करता है ना, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट का पोटेंशियल निकाल के माइनस कर दीजिए। डजंट मैटर कि आप सेमी सर्कल से जाते हैं या आप सीधे जाते हैं, ये सिर्फ फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो फाइनल पॉइंट है हमारा A, इनिशियल पॉइंट है हमारा C, डजंट मैटर हम किस पाथ से जा रहे हैं। मैं भले ही लिख रही हूँ CMA, लेकिन अगर आप इस पाथ से भी जाएंगे तब भी आंसर विल बी सेम, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है, एनर्जी जो है, ये वर्क डन कंजर्वेटिव है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। हम निकाल क्या रहे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, उससे क्या निकाल रहे, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकाल रहे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कंजर्वेटिव में आती है। कंजर्वेटिव वो होते हैं जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते, इट्स जस्ट डिपेंड ऑन द फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट, दैट्स इट। ठीक है, तो अब Q की वैल्यू में रख देती हूँ। किस चार्ज को आपको लेके जाना था, देखिए क्वेश्चन में पढ़िए, 5 माइक्रोकूलम को चार्ज को मूव करवाना है, तो Q की वैल्यू मैंने 5 रख देती हूँ मैं यहाँ पे। तो 5 इंटू 10⁻�6, ठीक है, Q की वैल्यू रख दी। VA की वैल्यू मैं यहाँ पे रख देती हूँ -36 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻+5 माइनस C, VC 0 हो जाएगा, क्योंकि देखिए हमने अभी निकाला था पोटेंशियल एट द पॉइंट C इज 0। ये देखिए पोटेंशियल एट द पॉइंट C इज 0।
तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू, अच्छा ये माइनस से माइनस को बाहर निकाल लेती हूँ मैं, इंटू 3.6 इंटू 10⁻+5 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो ये 5 से 5 कट गया आपका, तो आपका आंसर जो फाइनल बचेगा वो कुछ इस तरीके से बचेगा, -3.6 इंटू 10⁻⁻1। इसको थोड़ा प्यार से लिख लें, ये है ना डॉट नहीं है यहाँ पे, मतलब 36 है ना यहाँ तो, हाँ तो यहाँ पे डॉट मैंने गलत लगा दिया है, डॉट नहीं है ये, डॉट नहीं है, सॉरी ये डॉट नहीं है ना, तो क्या है -36 ये डिवाइडेड बाय 5 यहाँ पे लगा देती हूँ मैं। ठीक है, तो थोड़ा हौश पौश हो गया ना, तो ऐसा है वो क्वेश्चन, -36 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻⁻, अच्छा 5 तो कट गया है, 5 कट गया, सॉरी 5 कट चुका है, हाँ यहाँ से 5 से 5 कटा, 1 मिनट में वापस से लिख देती हूँ। ओके, तो ये पॉइंट नहीं था है ना, यहाँ पे याद है ना आपको, ये VA की वैल्यू 36/5, ये 36/5, ये 36, 5 से 5 कट गया, तो हमारे पास आंसर बचेगा 36 इंटू 10⁻⁻1 बचेगा। ठीक है, -6 + 5 -1। ठीक है, तो अब ये -1 को हम डॉट में कर देते तो 3.6 आएगा, लेकिन नेगेटिव का है ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। और ये क्या निकाला हमने, वर्क डन निकाला इन मूविंग, वर्क डन निकाला इन मूविंग CMA। ठीक है, तो मैं फाइनल अच्छे प्यार से लिख देती हूँ, वर्क डन इन मूविंग CMA इज इक्वल्स टू -3.6 जूल। सो होप मैंने कोई मिस्टेक नहीं की है एंड एवरीथिंग इज फाइन, तो आंसर तो आपका यही आना है। ठीक है, सो होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो सॉल्यूशन पसंद आएगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग।